ये कहानी कानपुर में रहने वाले एक परिवार की है। हरपाल सिंह का छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। उसकी पत्नी का नाम रमिता था, उसकी दो बेटियां सुनीता और दीपिका और एक बेटा आलोक। दो बहनों के बीच में अकेला भाई था। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। आलोक 12वीं पास कर लिया था और उसका भी एडमिशन उसके पापा ने उसकी बड़ी बहन के कॉलेज में करा दिया। अचानक एक दिन कॉलेज से लौटकर आलोक जोर जोर से चिल्लाने लगा, दीदी क्या है ये? आप कॉलेज में पढ़ने जाती हैं इश्कबाजी करने? कॉलेज में मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरी बहन तो किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ घूमती रहती है। अब मैंने आपको दोबारा उस लड़के के साथ देखा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आलोक के जोर जोर से चिल्लाने के कारण दीपिका और उसकी माँ सभी कमरे से बाहर आ गए थे। आलोक पांव पटकता हुआ अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही रमिता कहती है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सुनीता, ये तूने क्या किया? हमने तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था या इश्क लड़ाने के लिए? आने दे तेरे पापा को, अब तेरा कॉलेज बंद कराना पड़ेगा। सुनीता नजर नीचे किए अपराधियों की तरह खड़ी थी और चुपचाप सारी बात सुन रही थी। शाम को हरपाल सिंह ऑफिस से घर आता है तो उसकी पत्नी रमिता उसे सारी बात बता देती है। उसके बाद हरपाल सिंह गुस्से में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरी नाक कटवाएगी। हमने तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा लेकिन तू तो कुछ और ही कर रही है। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। जी पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सामने सोफे पर बैठे उसके पापा और उसके पास ही बैठा उसका लाडला भाई आलोक अपने निर्णय सुना चुके थे। सुनीता की पढ़ाई अब बंद कर दी गई। जल्दी ही कोई अच्छा लड़का देखकर जो अपनी ही जात बिरादरी का हो उससे उसका ब्याह रचाने की बात की जा रही थी। पापा और भाई के सामने वह कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी थी एक अपराधी की भांति। वह अपने मन में सोच रही थी, क्या प्यार करना इतना बड़ा अपराध है? क्या दुनिया में सच्चे प्यार से ज्यादा महत्व बेरादरियों का होता है? मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? कितने अच्छे दिल का इंसान है केतन। मैं भी तो उसे देखकर पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठी थी। इसी कारण जब उसने सामने से मुझे प्रपोज किया तो मैं इनकार ना कर पाई। मन ही मन यह सब सोचती सुनीता को अचानक से जब होश आया तो उसने देखा कि सोफे पर से उठकर पापा और भाई जा चुके थे। वह घबराई सी किचन की ओर गई। माँ अपने काम में व्यस्त थी। सुनीता पीछे से जाकर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझे बचा लो, मेरा ब्याह कहीं और मत करो। मैं केतन के बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद मत करो माँ, प्लीज माँ, पापा को मना लो। क्या कमी है केतन में? सुंदर है, अच्छे घर का है, सिर्फ बिरादरी का ही तो नहीं है। बस यही तो कमी है। मैं उसके साथ बहुत खुशी से रहूंगी। माँ मुझे आप लोगों से कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस केतन के साथ जाने दो। मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैं उसके साथ जाकर अपनी बाकी पूरी जिंदगी बसा लूंगी। माँ मुझे केतन भीख में दे दो। माँ मुझे केतन भीख में चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू जानती है ना, इस घर में तेरे पापा और तेरे भाई सारे डिसीजन लेते हैं। वैसे भी बेटियों की इच्छाएं कौन पूछता है इस पुरुष प्रधान समाज में? चुप हो जा मेरे लाड़ो, तेरे आंसुओं से कोई पिघलने वाला नहीं है। भूल जा मेरी बच्ची, नहीं तो तेरे पापा तेरे भाई उसके साथ क्या हाल करेंगे। सुनीता सहम गई और डर कर माँ से लिपट गई और रमिता धीरे धीरे उसे समझाती रही। अब चुप हो जा बेटी, सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दे। उसके बाद सुनीता अब ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बिताने लगी थी। उसका मन अब किसी काम में न लगता था। अपनी छोटी बहन दीपिका से थोड़ी बहुत बातचीत कर मन बहलाती थी। सुनीता का कॉलेज जाना बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ केतन के दोस्त ने उसे बताया, सुनीता के घर वालों को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया है। वो किसी और से शादी करने वाले हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? यह सब सुनकर केतन परेशान हो उठा। वह एक बार सुनीता से मिलना चाहता था पर सुनीता के घर वालों ने उस पर कड़ा पहरा लगा दिया था। सुनीता भूत बनकर सब सह रही थी। जल्दी ही उसके पापा और उसके भाई ने अपने बिरादरी का एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया और 1 महीने बाद की तारीख पक्की कर दी, जिससे कि सुनीता का दिल टूट चुका था। सुनीता अब हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा था कि नियति को यही मंजूर है, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर। इधर केतन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने मन में ठान लिया था कि वह किसी भी तरीके से सुनीता को भगाकर उसे वहां से ले आएगा और फिर वह दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। शादी से 2 दिन पहले इधर सुनीता एक दिन कपड़े सुखाने के लिए छत पर आती है। तभी पीछे से किसी तरीके से केतन आ जाता है। सुनीता की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार केतन खड़ा था। केतन वहां सुनीता से कहता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता सुनीता, तुम मेरे साथ चलो। अब मेरी 2 दिन में शादी होने वाली है, लोग क्या कहेंगे केतन? पर केतन उसकी एक नहीं सुनता और सुनीता को अपना पूरा प्लान समझाता चला गया।
सुनीता के मन में एक बार फिर अपने प्यार को पा लेने की आशा जाग जाती है और वह केतन के कहे अनुसार वही करती है जो केतन ने उसे समझाया था। उसी रात सुनीता गायब हो जाती है। यह खबर सुनकर उसका छोटा भाई आलोक और उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। उनको सब समझ आता है कि सुनीता कहाँ गई है। आलोक की आंखों में खून तैरने लगता है। वह अपने पापा से कहता है, केतन ने हमारी इज्जत से खेला है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर सुनीता और केतन मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और सदा एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाते हैं। केतन शहर से दूर किराए का घर लेकर सुनीता के साथ रहने लगा और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके जीवन में प्यार के फूल खिल उठे थे। दूसरी तरफ केतन इस बात से बेखबर था कि सुनीता के परिवार वाले अब उसके खून के प्यासे बन गए थे। उस नीच लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप सही कह रहे हो पापा, मैं कसम खाकर कहता हूँ उस केतन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारी इज्जत नीलाम कर दिया है। इसी तरीके से कई महीने बीत जाते हैं। सुनीता एक दिन केतन को खुशखबरी देती है। सुनिए जी, आप बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं। केतन खुशी से झूम उठता है और कहता है, चलो इस खुशखबरी के साथ शायद तुम्हारे माँ पापा और भाई भी हमें माफ कर दे। पर सुनीता उसे रोक देती है और कहती है, कुछ दिन और बीत जाने दो, तब हम उनके पास चलेंगे। केतन उसकी बात मान लेता है। एक दिन दोपहर में केतन अपनी बुलेट पर सवार होकर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे आलोक मिल जाता है। आलोक उसे रुकने का इशारा करता है। केतन रुक जाता है और उससे हालचाल पूछता है। कैसे हो केतन? सुनीता तुम्हारे पास है क्या? हाँ, हम एक साथ ही रहते हैं। यह कहते ही आलोक अचानक से रिवॉल्वर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। चंद ही पलों में केतन का लहूलुहान शरीर जमीन पर पड़ा था। 28 वर्ष की आयु में ही आलोक ने भावनाओं में बहकर अपने नाम के आगे कातिल का तमगा लगा दिया था और अनजाने में ही अपनी गर्भवती बहन का सुहाग भी उजाड़ दिया था। उसके अजन्मे बच्चे के सिर से पिता का साया भी छीन लिया। सुनीता बेहोश पड़ी थी और चारों ओर कोहराम मचा था। किसी तरह आसपास के लोगों ने सुनीता को होश में लाया। उसके होश में आते ही पूछा कि किसने किया ये? किसने उजाड़ा मेरा सुहाग? हमने किसी को क्या बिगाड़ा था? आसपास खड़े लोगों की सुखबुकाहट से उसके कानों तक जो स्वर पहुंचा, वह सुनते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके मुंह से एक ही स्वर निकला, मेरे ही छोटे भाई ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मेरे घर में पल रहे बच्चे से उस पिता की छाया छीन ली। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी भाई, ये मेरा वादा है। आलोक, मैं अपने सुहाग का बदला जरूर लेकर आऊंगी। इतना कहकर वह बेहोश हो गई। पास ही खड़े सुनीता के जेठ और देवर के कानों तक सुनीता के स्वर पहुंच चुके थे और उन्होंने भी अपने जवान भाई की लाश पर कसम उठा ली थी बदला लेने की, खून के बदले खून। समय तेज गति से भाग रहा था। सुनीता का बेटा अब 3 वर्ष का हो गया था। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और भाई का नाम याद आते ही सुनीता की आंखों में खून तैरने लगा था। 3 वर्ष से आलोक जेल में था। उसके माँ और पापा ने अपने गांव की जमीन बेचकर किसी तरह 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे अपने इकलौते बेटे की जमानत के लिए। वह आलोक की जमानत कराकर उसे घर ले आई। उन्होंने किसी को कानो कान खबर तक न होने दी थी आलोक की जमानत और आलोक को घर में ही रहने की हिदायत दी थी। आलोक के पापा हर पल उसकी निगरानी करते। पता नहीं क्यों हर पल उन्हें अनहोनी की आशंका रहती। एक दिन दोपहर में आलोक शहर से घर लौट रहा था, तभी तो बाइक सवार सामने से आते उसके जानलेवा हमला कर देते हैं और आलोक को मारकर चले जाते हैं। जंगल की आग की तरह यह खबर चंद ही पलों में उसके घर तक पहुंच गई थी। आलोक की मां घर से दौड़ पड़ी। उसका एकमात्र सहारा घर का चिराग आज जात बिरादरी और ऊंच नीच की बलिवेदी को भेंट चढ़ा दिया गया था। वह जानती थी कि उसके घर का चिराग बुझाने वाली उसकी ही कोख से जन्मी उसकी बेटी ही थी। चारों ओर दहशत भरा सन्नाटा पसर गया था। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले पा सके। धन्यवाद।